इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। एक कमाल की कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। इस छोटी सी कहानी में बुद्ध आपको एक ऐसी चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे अगर आप सीख गए तो आप उन 1% लोगों में आ जाएंगे जिन्हें देखकर हम कहते हैं हमें इन लोगों जैसा बनना है। बात उस समय की है जब बुद्ध के प्रवचनों से हजारों लोग प्रभावित हो रहे थे। उन लोगों में ज्यादातर युवा थे। बुद्ध को जो भी सुनता वो भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट करता, परंतु कुछ लोग बुद्ध के भिक्षु बनने वालों पर सवाल भी उठाते थे। युवा भिक्षु और किसान। एक बार एक युवा व्यक्ति बुद्ध से प्रभावित होकर भिक्षु बनने का निर्णय लेता है, लेकिन उसके स्वभाव में क्रोध बहुत अधिक होता है। यही कारण था कि वह जीवन को समझने की तलाश में बुद्ध के शरण में आया था। एक दिन वो भिक्षु बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद अपने कुछ साथी भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने के लिए गांव जाता है। जब सभी भिक्षु गांव में प्रवेश करते हैं तो वह युवा भिक्षु सबसे पहले एक घर के द्वार पर जाता है और कहता है, भिक्षाम देहि। भीतर से एक किसान आता है। वह भिक्षु को देखकर कहता है, बड़े कमाल की बात है, हट्टे कट्टे हो, कमा सकते हो, परंतु फिर भी भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? युवा भिक्षु कहता है, मेरे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं अपनी इच्छा से भिक्षु बना हूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कौन हूं। किसान हंसते हुए कहता है, अभी तो तुम केवल एक भिक्षु हो जो मुझसे भिक्षा मांग रहा है। किसान की यह बात सुनकर युवा भिक्षु को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह क्रोध में दौड़कर बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, बुद्ध, कृपा करके अभी मेरे साथ चलिए। एक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है, उसने मुझे भला बुरा कहा है। आप चलकर उसे सबक सिखाइए, उसे बताइए कि एक भिक्षु का सम्मान करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया है तो उसे भुला दो। जब तुम उसे भुला दोगे तो अपमान कहाँ रह जाएगा? युवा भिक्षु कहता है, बुद्ध, आप इस बात को हल्के में ले रहे हैं। उस व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे, हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। कृपया अभी मेरे साथ चलिए। बुद्ध कहते हैं, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बुद्ध की बात सुनकर वह भिक्षु खुश हो जाता है और कहता है, तो फिर शीघ्र चलिए। बुद्ध मुस्कुराकर जवाब देते हैं, बड़ी कमाल की बात कर रहे हो तुम। यदि रात होगी तो सुबह भी तो होगी। हम कल सुबह चलेंगे। भिक्षु अधीर होकर कहता है, बुद्ध, लेकिन हमें अभी जाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, परंतु अब तुम मेरी बात मानो। हम कल सुबह चलेंगे, तुम कल तक प्रतीक्षा करो। अगले दिन की सीख। अगले दिन सुबह बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं, आज उस व्यक्ति के घर चलना है जिसने तुम्हारा अपमान किया था, है ना? परंतु भिक्षु अब शांत था। वह मुस्कुराकर कहता है, बुद्ध, अब उस व्यक्ति के घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध पूछते हैं, क्यों? भिक्षु कहता है, कल रात मैंने सोचा उस व्यक्ति ने जो भी कहा वह उसकी समझ थी, परंतु मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए था। अब मैं समझ गया हूं कि हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्रोध और ऊर्जा जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, मैं उनसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। जब भी हमें क्रोध आता है, हम उसे जल्द से जल्द व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्रोध के समय हमारे भीतर एक जबरदस्त ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है और हम उसे जल्द से जल्द बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि यह ऊर्जा बाहर निकलने के लिए बेचैन होती है। हम जल्दी से दूसरे व्यक्ति को यह साबित करना चाहते हैं कि वह गलत है और हम सही, परंतु क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। हम कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की नज़र में अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। इसलिए रिएक्ट करने से पहले खुद को देखना सीखें। समझें कि आपके भीतर क्या चल रहा है। अगर आप ये गलती अभी से बंद कर देंगे तो आप उन 99% लोगों से अलग हो जाएंगे जो हर छोटी बात पर रिएक्ट कर देते हैं। निष्कर्ष,
मुझे उम्मीद है कि यह छोटी सी कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख देगी। अब जब भी आपको गुस्सा आए तो रिएक्ट करने से पहले खुद को देखिए, क्या रिएक्ट करना ज़रूरी है या फिर आप अपनी ऊर्जा को किसी और सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, सच्ची बुद्धिमानी प्रतिक्रिया देने में नहीं बल्कि समझने में है।